हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज चलते हैं आज अपना टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक जो बचा हुआ था मौलिक अधिकार से संबंधित, जिसमें हम लोग देखे थे कि आर्टिकल नंबर 20 तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग आगे कोशिश करेंगे, आर्टिकल नंबर 21 से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद नंबर 21 में क्या है? जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उसको पहले जाके देखिए, और उसके बाद ही आगे इसको समझ में आएगा, नहीं तो फिर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप पहले पिछले वीडियो देखेंगे, उसके बाद फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अनुच्छेद नंबर 21 में क्या है? जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार, इसको है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी बोलते हैं। यानी जीवन जीने का अधिकार ये केवल हमारा संविधान जो है वह मनुष्य को ही जीवन जीने का अधिकार नहीं देता है, जानवर को भी जीवन जीने का अधिकार देता है। ठीक है, इसके लिए भारत सरकार जो है स्वच्छ जल, स्वच्छ पर्यावरण जैसे व्यवस्था कर रहा है। तो स्वच्छ पर्यावरण जो है, स्वच्छ पर्यावरण के तहत स्वच्छ पर्यावरण के तहत भारत सरकार ने एनजीटी की स्थापना किया था 2010 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया था? न्यू दिल्ली है। एनजीटी का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, जिसको हिंदी से बोलते हैं राष्ट्र हरित अधिकरण, ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे और सभी व्यक्ति जो है वो उसको अच्छे से जीवन जीने का अधिकार मिल सके। नेक्स्ट है नोट नंबर में लिखा, और नोट में लिखा हुआ है, देखिए नोट में लिखा हुआ है अनुच्छेद नंबर 20 और 21। तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। देखिए, हम बताए थे कि मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। कब निलंबित किया जा सकता है? जब कोई इमरजेंसी लागू रहता है, तो उस समय मौलिक अधिकार जो है तो निलंबित किया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और 21 जो है कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसको क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो याद रखना अनुच्छेद नंबर 20 और 21। चलिए आगे चलते हैं। 21 का क नंबर में क्या है कि 21 का क नंबर में यही है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। ठीक है, इसको कब जोड़ा गया था? इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? तो 21 का क। 21 का क क्या है? 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। ये केवल मौलिक अधिकार ही नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, सभी माता पिता को अपने बच्चों के प्रति ये ड्यूटी भी है कि वो अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर अनुच्छेद नंबर 22 की ओर। अनुच्छेद नंबर 22 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 22 में ये बताया गया है गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। तो गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण, मेन इसका की पॉइंट है गिरफ्तारी। गिरफ्तारी देखिए, अनुच्छेद नंबर 20 में बताया गया था क्या? अपराध। ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में अपराध, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि जब दोष सिद्ध हो जाएगा तो उस व्यक्ति को अपराध घोषित किया जाएगा, यानी कि आर्टिकल नंबर 20 में ये था। आर्टिकल नंबर 22 में क्या है? गिरफ्तारी। दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले देखिए याद कैसे रखना है कि देखिए 21 नंबर वाला तो याद हो जाएगा जीवन जीने का अधिकार, 20 नंबर में क्या था? अपराध था, और 22 नंबर में क्या है? गिरफ्तारी है। जब कोई अपराध करेगा तभी उसको गिरफ्तारी होता है, इसलिए 20 नंबर में पहले अपराध, 22 नंबर में उसके बाद क्या हो जाएगा? गिरफ्तारी। ठीक है, तो जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो सबसे पहले कि व्यक्ति को गिरफ्तारी के संबंध में पूछने का अधिकार है। क्या पूछने का अधिकार है? तो हमारा संविधान कहता है कि सबसे पहले आप पूछ सकते हैं उससे कि कारण, क्या पूछ सकते हैं? कारण पूछने का अधिकार, क्या कि किस कारण से आप जो है हमको गिरफ्तार कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा नंबर में है कि 24 घंटे के अंदर जो है न्यायपालिका या फिर डीएम के समक्ष आपको उपस्थित करवाया जाएगा। ठीक है, आवागमन को छोड़ करके, आने जाने के समय को छोड़ करके 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या न्यायपालिका के सामने उपस्थित करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? और एक मनपसंद वकील चुनने का हकदार होंगे। आपको एक वकील चुनने का मौका दिया जाएगा कि आप मनपसंद आप वकील चुन सकते हैं। ठीक है, यानी 22 नंबर में क्या देख लिया हम लोग? गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के लिए क्या होगा? सबसे पहले आप कारण पूछ सकते हैं किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा नंबर में क्या है कि 24 घंटे के अंदर आवागमन के समय को छोड़ करके आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या न्यायपालिका के समक्ष में उपस्थित कराया जाएगा। तीसरा नंबर यह है कि मनपसंद वकील चुनने का हकदार होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं
शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका नाम से पता चल रहा है कि जरूर कहीं शोषण होगा तभी जाकर के उसके विरुद्ध में आपको अधिकार मिला है। तो शोषण का मतलब क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रताड़ित करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं शोषण। तो देखिए सबसे पहले कि अनुच्छेद नंबर 23 और अनुच्छेद नंबर 24 जो है वो क्या आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। अनुच्छेद नंबर 23 में क्या है, मानव व्यापार, मानव का व्यापार करना भी क्या है, एक शोषण है, ठीक है। बालाश्रम, बालाश्रम का अर्थ क्या होता है, बालाश्रम का अर्थ होता है कि ज़बरदस्ती काम करवाना। जैसे कि कोई व्यक्ति 8 घंटा काम करने के लिए सक्षम है, अब ज़बरदस्ती उससे आप 10 घंटा काम ले रहे हैं, 12 घंटा काम ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है उस पर एक तरह का शोषण कर रहे हैं। तो उसी को उस तरह का शोषण को क्या बोलते हैं, बालाश्रम बोलते हैं। तो इस पर प्रतिबंध लगाया है हमारे संविधान ने। दूसरा नंबर क्या है कि बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी किसको बोलते हैं, जैसे गांव में देखते हैं कि गांव में जैसे देखते हैं कि किसान लोग या फिर जो गरीब व्यक्ति जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि सूद के माध्यम से किसी व्यक्ति से पैसा ले लेते हैं, ठीक है। और मान के चलिए कोई किसान जो है उस सूद के माध्यम से जो है 5 लाख रुपए ले लिया है। अब उसका क्या हुआ कि 2 साल से उसका फसल जो है ख़राब होते जा रहा है, तो वह जो है वापस करने के लिए सक्षम नहीं है। ऐसा स्थिति में क्या करता है कि जब वो पैसा वापस नहीं कर पाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको बोला जाता है कि आप यदि पैसा वापस नहीं कर रहे तो चलिए मेरे घर में, और जा कर के वो उसको फ्री का काम करवाता है। तब तक काम करवाता है जब तक कि वो पैसा वापस नहीं करता है। तो इस तरह का जो कानून है, यानी कि बंधुआ मजदूरी जो कानून है, इस तरह का कानून को बंद कर दिया गया है। इस तरह का किसी भी तरह का इस तरह का अत्याचार यदि कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए आप जो है याचिका दायर कर सकते हैं उस व्यक्ति पर, ऐसा कोई, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद नंबर 24। देखिए अनुच्छेद नंबर 23 क्लियर हो गया, मानव का व्यापार कोई नहीं कर सकता है, बालाश्रम जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता है, बंधुआ मजदूरी कोई व्यक्ति आपको पैसा देकर के ज़बरदस्ती जो है अपने घर में काम नहीं करवा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 24। अनुच्छेद नंबर 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना या खदान या खतरनाक काम जैसे कि पटाखा या विस्फोटक कारखाना में काम नहीं करवा सकता है, ठीक है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई भी व्यक्ति, जैसे कि देखिए इसको याद रखने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर। याद रखने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर आर्टिकल नंबर 24 है और यहाँ पर कितना है, 14 है, यानी 10 माइनस कर देते हैं तो 14 आ जाता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 24 में 10 माइनस कर देंगे तो 14 आ जाएगा। 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को क्या करना है, कारखाना में, खदान में और खतरनाक काम जैसे पटाखा विस्फोटक फैक्ट्री में समय काम करने का अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या एक तरह का शोषण है, कम पैसा दे करके 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करवाया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कराना है, ये पूर्णतः प्रतिबंध है, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 23 और 24 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, तो ये आर्टिकल नंबर कितना से कितना दिया हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक दिया हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितना है, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक दिया हुआ है। तो 25 से 28 में सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले 25 नंबर में क्या दिया हुआ है। देखिए 25 नंबर में यह दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपना कोई भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। जैसे इसके तहत आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे सिख धर्म में हम लोग देखते हैं कि पंजाबी लोग जो है एक क्या करता है कि एक पगड़ी जैसा जो है माथा में रखता है, तो वह भी क्या है, वो उसका अपना एक धर्म है। कृपान रख सकता है, तलवार जैसा जो है रख सकता है। हिंदू धर्म में हम लोग देखते हैं स्त्रियाँ लोग क्या करती है, वह सभी महिलाएं क्या करती है, सिंदूर लगाती है। तो वो अपना क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि हिंदू धर्म ये क्या है, सभी धर्म का अलग अलग अपना धर्म है। तो वही है कि यानी कि आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 में। 26 नंबर में क्या कहता है, 26 नंबर में कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन,
ठीक है, जो भी धर्म से संबंधित जो भी कार्य होगा उसका प्रबंधन करना, उसका मैनेजमेंट करना, जैसे कि मंदिर का स्थापना करना, मस्जिद की स्थापना करना, तो सब अपना अपना धर्म से संबंधित, चर्च की स्थापना करना, तो ये जो होता है अकेले कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसमें क्या करता है, सामूहिक स्वतंत्रता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सामूहिक स्वतंत्रता बोलते हैं, धर्म से संबंधित सामूहिक स्वतंत्रता बोलते हैं। यानी कि मंदिर की स्थापना जब करता है तो पूरे मिल करके, सभी लोग मिल करके क्या करते हैं, मंदिर की स्थापना करते हैं, मस्जिद की स्थापना करते हैं, चर्च की स्थापना करते हैं। इस टाइप का सभी धर्मों को अपना अपना मैनेजमेंट रहता है। ठीक है, यानी कि 25 नंबर में क्या बोला गया था, कोई भी धर्म कोई भी व्यक्ति मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है और उसका आचरण कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल में हम दिए थे कि जो पंजाबी लोग हैं वो अपना ऊपर में, माथा के ऊपर में पगड़ी जैसा रखता है, कृपान रखता है कटार जैसा। ठीक है, जैसे हिंदू महिला क्या करती है, सिंदूर लगाती है, तो ये अपना धर्म है, अपना धर्म का प्रचार कर रही है, उसका आचरण कर रही है, उसको मान रही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 27। 27 नंबर कहता है कि धार्मिक कार्य का धन जो होगा वह टैक्स फ्री होगा। देखिए सबसे पहले कि बहुत बड़ा बड़ा जब मंदिर में हम लोग जाते हैं दर्शन के लिए, तो सबसे पहले क्या होता है, एंट्री फीस रहता है, कुछ गेट फीस रहता है, एंट्री फीस रहता है। तो उसके तहत जो भी धन इकट्ठा किया जाता है वह टैक्स फ्री रहता है, वो क्या रहता है, टैक्स फ्री रहता है। ठीक है, तो इसका बात किया गया है इसमें 27 नंबर में। तो इसके ये अब ये पैसा क्या करता है उन लोग, तो वो लंगर के रूप में जो भी है उसमें व्यवस्था किया जाता है, उसका है ना, प्रसाद के रूप प्रसाद वितरण किया जाता है, उसमें भोजन की व्यवस्था किया जाता है। ठीक है, और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इस टाइप का वो जो है पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, 28 नंबर में कहता है कि सरकारी संस्थान, देखिए 28 नंबर में क्या कहता है, 28 कहता है सरकारी संस्थान, कोई भी सरकारी संस्थान यानी सरकारी स्कूल रहे, सरकारी कॉलेज रहे, कुछ भी रहे, तो वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है। ठीक है, कोई भी धार्मिक शिक्षा, कोई भी सरकारी संस्थान जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है, लेकिन संस्थान यानी कि सरकारी जो संस्थान है वो अपने विद्यार्थियों को धार्मिक कार्य में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं बोल सकता है कि हाँ, कि मान के चलिए कि स्कूल में कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और बोलेगा कि कहीं यज्ञ हो रहा है तो बोलेगा कि वहाँ पर नहीं जाओ, ऐसा मना नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं मना कर सकता है। यानी कि कोई भी सरकारी संस्थान जो है, सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, लेकिन संस्थान जो होगा अपने विद्यार्थियों को धार्मिक कार्य में भाग लेने के लिए मना नहीं कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो हम लोग चलिए देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए 25 नंबर में क्या कहता है, 25 नंबर में यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसका आचरण कर सकता है। ठीक है, उसका स्वतंत्रता है, यानी कि धर्म से संबंधित व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इसमें दिया गया है 25 नंबर में। 26 नंबर में सामूहिक स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी धर्म का व्यक्ति अपना धर्म के लिए अपना मैनेजमेंट की स्थापना कर सकता है, मंदिर मस्जिद चर्च की स्थापना कर सकता है, यानी प्रबंधन। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर में क्या है कि धर्म से संबंधित यदि धन इकट्ठा किया गया है तो वो टैक्स फ्री रहेगा। 28 नंबर में ये किया गया है कि कोई भी सरकारी संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, लेकिन संस्थान अपने विद्यार्थियों को धार्मिक कार्य में भाग लेने के लिए उसको रोक नहीं सकता है। ठीक है, बाध्य नहीं कर सकता, मतलब रोक नहीं सकता है। तो समझ में आ गया। 25 नंबर में 26, 27, 28 ये क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अनुच्छेद थे, जिसको हमने अच्छे से देखा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा मतलब होता है एजुकेशन, संस्कृति मतलब कल्चर। ठीक है, इससे संबंधित कुछ अधिकार दिया गया है जो कि आर्टिकल नंबर 29 और 30 में है। आर्टिकल नंबर कितना में है, 29 और 30 में है, अनुच्छेद 29 और 30। तो 29 नंबर में क्या कहता है शिक्षा और संस्कृति से, देखिए ये कहता है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ड आया अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण मतलब अल्पसंख्यक के लिए क्या क्या संरक्षण मिला, उसके लिए क्या क्या संरक्षण मिला है, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले अल्पसंख्यक क्या होता है, तो अल्पसंख्यक को हम लोग दो भाग में मतलब दो तरीके से उसको बांट सकते हैं, जैसे एक धर्म के आधार पर और एक भाषा के आधार पर। धर्म के आधार पर मतलब जैसे कि जिसकी संख्या कम हो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, धर्म के आधार पर जैसे बौद्ध धर्म की संख्या बहुत कम है, जैन धर्म की कम है, पारसी धर्म का कम है, तो इसको क्या मान सकते हैं हम लोग, अल्पसंख्यक मान सकते हैं। ठीक है, और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक किसको बोलते हैं, जिस राज्य में मुख्य भाषा को छोड़ करके
अन्य भाषा कम बोली जाती है, मुख्य भाषा को छोड़ करके जो भाषा अन्य भाषा कम बोली जाती है तो उस भाषा को क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक भाषा माना जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में हम संस्कृत भाषा दिए हैं, तो संस्कृत सभी को नहीं बोल पाते हैं, तो वो क्या होता है, अल्पसंख्यक भाषा के रूप में उसको रेट कर सकते हैं। ठीक है, वो पंडित लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण ये दिया गया आर्टिकल नंबर 29 में। मतलब कि जो अल्पसंख्यक रहेंगे, जैसे जैन धर्म के व्यक्ति, बौद्ध धर्म के व्यक्ति, पारसी धर्म के व्यक्ति, इस टाइप के जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, तो उनके हितों के संरक्षण के लिए, तो यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको संस्थान से वंचित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि वो स्कूल कॉलेज कहीं पे जा रहा है पढ़ने के लिए, तो उसको ये नहीं बोलेगा कि आप जो है जैन धर्म के, आप बौद्ध धर्म के, आप पारसी धर्म के, आप इसको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाएगा, ऐसा वो बाध्य नहीं कर सकता। नहीं, संस्थान जो है इस तरह के व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकता है। यानी संस्कृति, उसकी संस्कृति से, ठीक है, अल्पसंख्यक का जो संस्कृति है अपना, उसके संस्कृति से, उसके भाषा से, उसके लिपि से, उसके धर्म से और उसके जाति से संस्थान जो है वंचित नहीं कर सकता है। ठीक है, किस तरह, अल्पसंख्यक के संस्कृति, अल्पसंख्यक के भाषा, अल्पसंख्यक के लिपि, अल्पसंख्यक के धर्म और अल्पसंख्यक के जाति से कोई भी संस्थान उसको वंचित नहीं कर सकता है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 29 में। आर्टिकल नंबर 29 का था अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यक के लिए शिक्षा संस्थान की स्थापना। शिक्षा संस्थान की स्थापना मतलब जिसका भी संख्या, जैसे देखिए मान के चलिए ईसाई धर्म है, तो ईसाई धर्म है, तो ईसाई धर्म के लिए क्या करता है, बहुत सारे चर्च है। ठीक है, बहुत सारे उन्होंने स्कूल भी खोल रखे हैं, जैसे सेंट माइकल स्कूल, सेंट कैथेड्रल, तो इस टाइप के बहुत सारे वो स्कूल खोल के रखे हैं। तो वो क्या है कि अल्पसंख्यक के लिए, अल्पसंख्यक यदि चाहेगा तो वो अपने लिए एक शिक्षण संस्थान की भी स्थापना कर सकता है, और उसके लिए सरकार का दायित्व है कि उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी वो उठाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मदरसा की स्थापना, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना, तो ये सब क्या है, ये अल्पसंख्यक को देखते हुए शिक्षा संस्थान की स्थापना किया जाए। ऐसा नहीं कि उसमें जो है अदर बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, उसमें भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक के लिए शिक्षा संस्थान की स्थापना, वह शिक्षा संस्थान की स्थापना भी कर सकता है। यानी कि हम लोग यहाँ पर देखें हैं सबसे पहले कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, कि कोई भी संस्थान जो है अल्पसंख्यक के संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म और जाति को लेकर के संस्थान से वंचित नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा नंबर देखें हम 30 नंबर में ही है, आर्टिकल नंबर 30 में, कि अल्पसंख्यक जो है अपना शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है। ठीक है, अल्पसंख्यक के लिए शिक्षा संस्थान की स्थापना। ठीक है, तो अल्पसंख्यक के हितों के लिए, हितों के संबंध में यदि पूछेगा तो 29 नंबर में, और अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थान का बात होगा तो आर्टिकल नंबर 30 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, और इसको जो है एक बार अच्छे से पढ़िएगा, एक बार अच्छे से रिवीजन लीजिएगा और इसको नोट डाउन कीजिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास कीजिएगा, और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव जो होगा आप लोग को समझ में आ जाएगा इसको पढ़ने के बाद। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।